नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का कर लेते हैं जिन पर हम नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना को लेकर देश में इस वक्त शहर दर शहर, राज्य दर राज्य हालात क्या हैं और उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। बात होगी दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार भी दावा कर रही है कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हालात से निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इंतजाम काफी साबित हो रहे हैं? दिल्ली की स्थिति क्या है, केजरीवाल सरकार क्या कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर केंद्र सरकार एक बार फिर से क्यों आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या तल्ख सवाल पूछे केंद्र सरकार से कोरोना से निपटने को लेकर। इन तमाम खबरों के अलावा आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा सवाल आज का यह है कि क्या कुछ नेता अपनी सियासत को चमकाने के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं? अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। बुलेटिन के अंत में हम इसका रिजल्ट भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात, आज देश में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है। देश में कोरोना को लेकर हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुए। हालांकि केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें ये दावा कर रही है कि कोरोना से लड़ने के लिए हर मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा अगर आप जमीन पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा असरदार नहीं दिखता है। शहर दर शहर कोरोना की रिपोर्ट क्या है, कोरोना की स्थिति क्या है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। शवों के इस अंबार को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि एक साथ इतने शव एक अंत्येष्टि स्थल पर कहां से आ सकते हैं। इस समय बिजली सौदागर में 85 से मतलब 100 के अंदर ही बॉडी रही है। 85 के ऊपर गिनती जा रही है, डेली का है। सरकारी आंकड़ों में काफी कम दिखाया जा रहा है। तो ये सर यहाँ पे जो घाट पे जब आते हैं तो सही रिपोर्ट यहीं मिल सकती है। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें कानपुर के भैरव घाट अंत्येष्टि स्थल की हैं। ये वो अभागे लोग हैं जिन्हें ये सड़ा सिस्टम ना दो बिस्तर दे सका, न ऑक्सीजन और ना ही दवाई। कानपुर के इस मोक्ष धाम से किसी को मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन आपदा में अवसर बनाने वालों ने कोरोना पीड़ितों की जेबें जरूर खाली कर दी। आपदा के वक्त अवसर खोजने वालों ने इस वक्त जो अंतिम संस्कार के लिए घाट हैं उनको भी नहीं छोड़ा है। आपको बता दें यहाँ पर हालात ये हैं कि लिखा ज़रूर निःशुल्क है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो बॉडियाँ आ रही हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। कई परिजन ऐसे थे जिनसे हमने बात करी, जिन्होंने साफ तौर पे हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पर उनसे जो पैसे हैं वो लिए जा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय नाम है सर। सर, किस तरह से यहाँ पर जो घूसखोरी चल रही, चूँकि यहाँ पर निःशुल्क लिखा है लेकिन अभी भी पैसे यहाँ लिए जा रहे हैं? जी हाँ, पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे लावारिस लाशों तक तो 1500 से 2500 रुपये तक लिए जा रहे हैं और आम आदमियों से 5000 से 10,000 तक वसूले जा रहे हैं। यहाँ तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि तमाम परिवार वाले अपने शवों को छोड़कर चले जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए वसूली जा रही मोटी रकम अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। यहाँ पर लगभग 50 से 60 लोग, 70 लोग डेली आते हैं और जिसमें मात्र 10% लोग ही इस कार्यक्रम, जो फूल चुनने की कार्यक्रम है, उसमें लोग आते हैं और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपनी बॉडी छोड़ के ही चले जा रहे हैं। कहीं मातम तो कहीं हंगामा। हंगामे और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें ताज नगरी आगरा की हैं। यहाँ के लोटस हॉस्पिटल में कोरोना मरीज के तीमारदारों ने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें एक महिला चोट लगने से बेहोश हो गई। पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन गैस और सही इलाज न मिलने से शुरू हुआ ये हंगामा मारपीट तक जा पहुंचा। देखिए, थाना क्षेत्र हरिपर्वत में एक लोटस हॉस्पिटल है, जिसमें एक इरफान नाम का व्यक्ति एडमिट है जिसको सेप्टिसीमिया हुआ है। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी
जवाब पे कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीटाई ने किया है। सड़क पर जिंदगी और मौत से जूझ रही इस महिला को देखकर आपका सरकारों और सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इस महिला को अस्पताल में ना तो बिस्तर मिला और ना ही इलाज। सड़े सिस्टम की शिकार इस महिला को लेकर उसकी बेटी बेसहारा मां की सांसों को गिन रही है। सड़क पर पड़े इस बुजुर्ग के शव को देखकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की सड़क पर पड़े इस बुजुर्ग का बेटा मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन सड़े सिस्टम के अफसरों को इसकी आवाज सुनाई नहीं दी। पिता सड़क पर ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा और बेटा नब्जें टटोलकर जीवित रहने का भरोसा खोजता रहा। आखिरकार इलाज न मिलने की वजह से पिता ने अपने बेटे की गोद में दम तोड़ दिया। आरोप है कि फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की कमी बताकर इसे बाहर कर दिया। अभी लेके आए थे इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पर टेबल पे एक बोतल लगा दी उन्होंने और वहाँ रजिस्टर में नाम लिखा हुआ रणवीर सिंह। क्या बोल क्या दिया था वहाँ से? उन्होंने कह दी ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ उनको। कोरोना महामारी के तांडव से शमशानों में जल रही चिताओं की आग ठंडी ही नहीं हो रही, क्योंकि शमशान शवों से पटे पड़े हैं। दिल्ली के सुभाष नगर शमशान घाट पर तो लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बड़े ब्रदर की डेथ हुई है, यहाँ लेके सुबह 6:45 बजे के आए पड़े हैं। उसके बाद अभी तक संस्कार नहीं हुआ उनका, अभी तक बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। मतलब लाइन लगी हुई है, कुछ प्रशासन नहीं कर रहा। 9 सवा 9 बजे आए हैं, पर्ची काटी है, उन्होंने नंबर दिया, तब बॉडी अंदर लेके। अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय हम सुभाष नगर के शमशान घाट में हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे पीछे लोग लाइन में लगे हुए हैं, अपने नियर और डियर वन जो उन्होंने कोविड महामारी में खो दी हैं। ये देखिए किस प्रकार से लोग अपनी जो है परिवार वालों की लाशों के साथ वेट कर रहे हैं 4-4, 5-5 घंटों से, ताकि वो अपना लास्ट राइट जो है परफॉर्म कर सकें, अंतिम संस्कार कर सकें। वहीं लोगों का ये भी आरोप है कि आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई तो दिखाई नहीं रही है। आप किसी भी क्रिमिनेशन ग्राउंड पे चले जाइएगा, लाशों का ढेर लगा हुआ है, नंबर नहीं आता 4-4, 5-5 घंटे। आप खुद देख सकते हैं कैमरे में, आप सारे दिखा दीजिए, आप वहां तक का सारा भरा हुआ है पूरा। राजधानी दिल्ली में शमशान से लेकर अस्पताल तक कहीं कोई जगह नहीं है जहां शमशान घाट पर शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए वेटिंग चल रही है। वहीं अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर तो दूर, डॉक्टर देखने के लिए भी तैयार नहीं है। अस्पतालों की इस बेरुखी से मरीजों और उनके तीमारदारों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। मैं अभी से 2-3 हॉस्पिटल लेके घूम चुका हूँ। यहाँ पे फर्स्ट एड करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा है कि मैं देखूंगा ही नहीं पेशेंट को, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। मैम मैं इसमें इलाज चल रहा था इनका, वहाँ तो उन्होंने रेफर किया किसी भी अस्पताल में आप ले जाओ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बेड नहीं है हमारा खाली। वहीं सरदार पटेल कोविड सेंटर का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। जहां सरकार और सिस्टम ही वेंटिलेटर पर जा चुका हो, वहां मरीजों को बेड और वेंटिलेटर कैसे मिलेंगे? ऑक्सीजन लेवल काफी डाउन चले गए, 20 से भी नीचे चले गए। अभी यहाँ पे क्या मदद नहीं मिल पा रही? यहाँ कुछ नहीं है, कह रहे हैं कहीं और ले जाओ, हमारे पास कोई जगह नहीं है। जो इनकी हेल्पलाइन नंबर है उनको व्हाट्सएप किया, वो भी कह रहे हैं कहीं और लेके जाओ, हमारे पास बेड नहीं है, आईसीयू नहीं, वेंटिलेटर नहीं। सुशासन बाबू की सरकार में सांस के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। पटना में ऑक्सीजन के 3 प्लांट हैं, लेकिन तीनों निजी कंपनियों के हाथों में हैं। इन्हीं के सहारे सुशासन की सांसें चल रही हैं।
ये तस्वीरें न तो किसी मंदिर की हैं और न ही किसी समारोह की। केरल के तिरुवनंतपुरम में लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे, लेकिन शायद ये भूल गए कि वो जिस कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये उसी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना के मार से करा रही है। दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन का दौर चल रहा है। पहले 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद फिर इसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन फिलहाल दिल्ली की हालत में सुधार हो गया हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दिल्ली में जमीनी हालात अभी भी यही है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है और तमाम संसाधनों के लिए दिल्ली सरकार 2-2 हाथ कर रही है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन साथ ही साथ कई क्रायोजेनिक टैंक जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, वो भी दिल्ली के लिए विदेशों से मंगवाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में दिल्ली के हालात को सुधारने के लिए किस तेजी से काम किए जा रहे हैं और केजरीवाल सरकार के दावे क्या हैं। उखड़ती सांसों के बीच जिंदगी और मौत की जंग, लेकिन जिंदगी और मौत की इस जंग में सांस की आस की डोर कमजोर पड़ती जा रही है। कोरोना मरीजों को ना तो ऑक्सीजन मिल रही है, न अस्पताल में जगह और न ही शमशान में अंतिम संस्कार। गैस नहीं मिल रही भैया, क्या करूंगा मैं? 5 बजे की कह रहे, 5 बजे तक मेरा पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा, मैं क्या करूंगा इस ऑक्सीजन का? यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं तो हमें वैसे ही बोल दे, हम यहाँ पर लाश बन के लेट जाते हैं। दिल्ली के अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें हैं और ऑक्सीजन के इंतजार में सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अस्पतालों में बिस्तर नसीब होना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। हालांकि केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन की किल्लत को पूरा करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि 10 मई तक दिल्ली में 1200 नए आईसीयू बेड तैयार कर लिए जाएंगे। राजधानी में 44 नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगेंगे। वहीं दिल्ली में 8 प्लांट केंद्र सरकार लगा रही है, जबकि बैंकॉक से भी 18 ऑक्सीजन के टैंकर आ रहे हैं और केंद्र सरकार ने 5 ऑक्सीजन टैंकर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे। देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी। देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। बहुत लोगों के ऑफ़र आए हैं, उन सब के साथ बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। उनमें से कई लोग मदद कर रहे हैं, बस उन्होंने मोस्टली लोगों ने एक ही शर्त रखी है कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, हम आपकी वैसे ही मदद करेंगे। मतलब साफ है कि दिल्ली में प्राणवायु ऑक्सीजन की बेहद कमी है, जिसकी वजह से लगातार जाने जा रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि दिल्ली सरकार की इन कोशिशों के बाद राजधानी के हालात बेहतर होंगे। लेकिन सवाल है, जब हर दिन कोरोना से कोहराम मचा, तब सोए हुए सिस्टम की नींद टूटी और महामारी के 1 साल बाद भी लोगों की जान बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस तरह से कोरोना से निपटने का काम किया जा रहा है या फिर कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के उस रवैये से सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार से एक्शन प्लान मांगा था। आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए और पूछा कि आखिर जमीनी हालात क्या हैं और केंद्र सरकार ने क्या पुख्ता कदम उठाए कोरोना को हराने के लिए, लोगों को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट आज इतना सख्त क्यों नजर आया?
सरकार को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सख्त हो गई है। कोरोना के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम हथौड़ा चला दिया। कोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है। अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? घरों में सैकड़ों लोग सिलेंडर लगा के लेटे हैं, अस्पताल में बेड का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना का जांच किया, कोरोना पॉजिटिव निकला। अब यहाँ बेड नहीं बोल रहे हैं, बेड नहीं है, मतलब भर्ती नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी सवाल किए। अदालत ने ऑक्सीजन समेत मेडिकल जरूरतों पर डेटा मांगा। अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना की पहली लहर 2019-20 में आई, लेकिन दूसरी लहर का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय लेवल पर हालात को मॉनिटर कर रही है। खुद प्रधानमंत्री भी मीटिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई की जानकारी मांगी है। साथ ही मेडिकल सुविधाएं और जरूरी दवाओं को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं उसकी भी जानकारी मांगी है। यही नहीं, कोर्ट ने वैक्सीन के दामों पर भी सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि इस वक्त वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है? अगर ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है? कोरोना महामारी के इस दौर में हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। अस्पताल में भर्ती होने को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति होना जरूरी है और ऑक्सीजन की कमी पर भी रणनीति बनानी होगी। दरअसल अदालत में सुनवाई के दौरान राजस्थान, बंगाल की ओर से वैक्सीन के अलग अलग दाम पर आपत्ति जताई गई थी। जहां पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन राजनीति के इस चक्कर घिन्नी में आम लोग लगातार दम तोड़ रहे हैं। लिहाजा राजनीति छोड़कर केंद्र और राज्य सरकारों को इस आपदा से निपटने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।